मैं पवन आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिंदगी में आदमी जिस मकाम पर आकर के सफलता के साथ खड़ा हो जाता है, वो पलट करके देखता है तो उसको कुछ मोड़ नजर आते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, अगर वो इंसान नहीं आया होता तो ऐसा नहीं होता, या मेरे हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन मैंने सोच लिया था कि अब आगे जाना मुश्किल है। और आपके साथ खास करके ये सवाल लाजमी सा है, बनता भी है। जीवन में ऐसा कब कब लगा होगा कि सपने पूरे नहीं हो सकते हैं और हालात मेरे ऐसे हैं नहीं कि मैं वहाँ तक जा सकूँ जहाँ तक मैं चाहता हूँ। जी। सर मेरी लाइफ का सर जो मतलब बहुत कम एज में सर मैं बहुत कम एज का था सर, लगभग मैं 3-4 साल का था सर। मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट वहाँ पर था सर। मेरी स्कूल मतलब मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था सिर्फ उस टाइम में। तो सर वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था उस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी। तो वैसे में सर मेरे मामा जी मुझे अपने साथ ले गए थे मेरे ननिहाल, वहाँ से रह के मैंने पढ़ाई की थी। तो सर मेरी उस यंग एज में सर मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती थी कि अगर स्कूल रहा होता या सारी चीज़ें अच्छी रही होती तो मैं अपने गाँव में रहा होता। तो सर मुझे वहाँ वो चीज़ फील होती थी कि मैं इतनी दूर हूँ तो मतलब कुछ रीज़न है, और वही रीज़न ये है कि मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो सर मुझे मतलब उस एज में ये एहसास हुआ था कि पढ़ने से ही चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या मैं पढ़ने के लिए मैं इतना बड़ा मेरे माता पिता त्याग कर रहे हैं कि मैं उनसे दूर रह रहा हूँ। सर दूसरा मेरा मेजर टर्निंग पॉइंट था नवोदय में जाना, क्योंकि सर मैं एक मतलब अब तक मैं कक्षा 8 तक ग्रामीण परिवेश में रह रहा था सर। वहाँ बहुत नैरो थॉट्स होती हैं सर, बहुत नैरो एक्सपोजर होता है। नवोदय में जाकर सर मुझे पहली बार मतलब फील हुआ जो दूसरे स्टूडेंट से जो अलग अलग एरियाज से अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वहाँ मुझे पहली बार मेरा एक्सपोजर हुआ। वहाँ मुझे चीज़ें और अच्छे से जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। उसके बाद में सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो वो एक्सपोजर मेरा और बढ़ा और मुझे और करीब से चीज़ों को जानने का मौका मिला। तो सर मेरी लाइफ के 3 टर्निंग पॉइंट यही हैं। यही हैं। काबिल, सर सोच पहला लिया था टर्निंग कि पॉइंट तो यस सिविल सर। सर्विसेज देना है, या जिंदगी में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये लगा कि नहीं यार यही करना है? सर सिविल सर्विसेज तो एक पार्ट है। सिविल सर्विसेज में टर्निंग पॉइंट तो लास्ट ईयर ही आया था जब दूसरे अटेम्प्ट के बाद सर कुछ होता है, कुछ लोग के साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होते हैं, बट मेरे साथ सर सोशल कंस्ट्रेंट और साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट बहुत हो गया था। जब पूरा सोसाइटी कहता है कि आपके पास स्टेबल जॉब है, आपको जॉब में भी मजा आ रहा है, सब चीज हो रहा है, तो आपको अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। और आप मतलब डिपार्टमेंट भी आपका तुरंत ही अप्रूव नहीं करता है क्योंकि इतना वर्कलोड करता है। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी में तो सर लास्ट ईयर ही जब एक प्रीलिम्स नहीं निकला था सेकंड, तो जब फैमिली ने एकदम पुश किया कि एक बार और दे के देख लो, और जो भी मेरे सीनियर हैं कॉलेज के उन लोग ने जिस तरीके से गाइड किया सिविल सर्विसेज की जर्नी में, तो यही मतलब टर्निंग पॉइंट हुआ मेरी लाइफ में। ये बहुत सारे लोगों को सुनना चाहिए। हम नाकाम वहाँ होते हैं जहाँ से हम कोशिश करना बंद करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, शशनाच निशा निशयाच शशि, शशना निशयाच विभाति नभः, पैसा कमलम कमले न पयः, पैसा कमले न विभाति सरः। जो तारे होते हैं और चंद्रमा है, उससे आसमान की, और तारों और चंद्रमा की, आसमान की उनसे शोभा होती है, जैसे कमल से तालाब की और तालाब से कमल की होती है। ये जो आपका सपना है, उस सपने और लगन, इन दोनों का जो मेल होता है वो आपको सफलता दिलाता है। यह दोनों लोग जो बैठे हुए हैं और अवध जी भी, वो यही कह रहे हैं कि सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखे जाने चाहिए, सपनों के बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। लेकिन लगन ना हो और आप उस कमिटमेंट के साथ, जो अवध जी कह रहे हैं, आप नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप अपने सपनों के साथ बेईमानी करते हैं।